ऑफ कोर्स वो यही है कि कंपनी अब मसालों के बिजनेस में भी एंट्री कर रही है। 51% हिस्सा वो बादशाह मसाले में लेगी। 587 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा। मोहित, स्वागत है आपका। मोर देन द नंबर्स, मार्केट ये ज्यादा सुनना चाहता है कि इस बिजनेस को लेकर आपके क्या प्लान है, क्योंकि मैं अवेंडेस की रिपोर्ट पढ़ रही थी 2025 तक के ब्रांडेड सेगमेंट में 50,000 करोड़ का मार्केट रह सकता है। इस डील की वैल्यूएशन रफली आपने कैसे आकी और किस तरह की ग्रोथ लेकर आ सकता है बादशाह मसाला आपके ओवरऑल बिजनेस में? राइट, अर्चना, थैंक यू फॉर हैविंग मी और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सीजन ग्रीटिंग्स। सो हमने ये बादशाह मसाला इसलिए एक्वायर किया क्योंकि डाबर की अभी 3 वर्टिकल्स हैं। एक तो हमारा बेवरेज वर्टिकल है जो 1700 करोड़ का है, एक हमारा हेल्थ केयर वर्टिकल है जिसमें च्यवनप्राश आता है, और एक होता है होम एंड पर्सनल केयर वर्टिकल। जो हमारा बेवरेज वर्टिकल है वो सबसे छोटा है, तो वो अभी ऑपरेट करता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट 1700 करोड़ के अंदर। उसको हमने एक्सपैंड करना था और वी वांटेड टू बिकम अ फूड एंड अ बेवरेज कंपनी टुगेदर। सो इन लाइन विद आवर विजन कि हमें फूड एंड बेवरेज कंपनी बनना है, हमने फूड का ब्रांड एक्वायर करना था। ऑर्गेनिकली हमने घी में, पिकल्स में, सॉसेस के अंदर एंट्री करी है, पर उससे बहुत ही स्लो ग्रोथ आती है बिकॉज एक एक चैनल करके आप ग्रो करते हैं। इनऑर्गेनिक वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और जैसे आपने राइटली बोला, कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस मार्केट इंडिया में बहुत बड़ी है। 60,000 करोड़ की मार्केट है जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज दोनों है। ऑर्गेनाइज मार्केट अगर आप देखें 25,000 करोड़ है और हर साल अराउंड 15% से ग्रो कर रही है और ये मार्केट। और अनऑर्गेनाइज वाले लोग ऑर्गेनाइज में जाते जा रहे हैं बिकॉज इम्प्योरिटी बहुत डर होता है, तो इसीलिए लोग ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के ही ब्रांड्स जो है खरीदते हैं। तो डाबर के लिए एक तो साइज बहुत बड़ा है मार्केट का, इसीलिए सेंस है। दूसरा हमारा राइट टू विन है क्योंकि अभी हम स्पाइसेस और हर्ब्स में ऑलरेडी हैं। जो हम हर्ब्स और स्पाइसेस च्यवनप्राश वगैरह में डालते हैं वो मसाले ही हैं बेसिकली। सो हमारी कॉमनैलिटी और सिनर्जी बहुत जबरदस्त है बैक एंड के अंदर। तो अराउंड 60% जो हम प्रोक्योर करते हैं वो कॉमन ही है, तो उससे सिनर्जी होती है। प्लस डाबर की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही फार एंड वाइड है। जो ये कंपनी है ये सिर्फ वेस्ट में है, तो वेस्ट से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जो ये लोग मार्जिन वगैरह देते हैं बहुत ज्यादा देते हैं, तो वहां पे सिनर्जी आ सकती है हमारी बहुत ज्यादा। और डाबर की जो सिस्टम्स, प्रोसेसेस और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, दे आर मच साउंड, उससे बहुत अनलॉक होगी कॉस्ट एफिशिएंसी। तो दैट इज व्हाई हमारे लिए सेंस बना कि ये कंपनी को हम ले लें। और अभी हमने सिर्फ 51 लिया है, बाकी बैलेंस 49 अगले 5 साल के बाद लेंगे। तो इस टाइम के अंदर प्रमोटर्स का जो एक्सपर्टीज है इन अंडरस्टैंडिंग गुजराती पैलेट, गुजराती टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो बहुत हैंडी आएगा। और उनके रिलेशनशिप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के साथ, वो सब हमें समझने के अंदर टाइम लगेगा। इसीलिए ये विन विन पार्टनरशिप है फॉर डाबर एंड फॉर जावेरी ब्रदर्स। मुझे ये बताइए, ये किस तरह की ग्रोथ लार्जली डाबर के इस फूड पोर्टफोलियो में लेकर आएगा? आई एम श्योर आपने कुछ नंबर्स एक्सट्रापोलेट करके ध्यान में रखे होंगे, तो औसतन अगले 5 सालों में क्या ये डिलीवर करेगा आपके लिए? तो अभी इसका टर्नओवर अराउंड 250 करोड़ का है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 20% CAGR से ग्रो होगा और अराउंड 700 से 750 करोड़ एंड ऑफ 5 इयर्स तक हम ले जाएंगे इसको। सो अराउंड 20% CAGR की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन बैक ऑफ कि हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, जो इस कंपनी ने एडवर्टाइजिंग पिछले 3-4 साल से नहीं करी है और ब्रांड बहुत वेल नोन है इसका। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन करेंगे। नंबर 3 पोर्टफोलियो एक्सपैंड करेंगे। नंबर 4 और स्टेट्स के अंदर एंट्री करेंगे और रूरल के अंदर लेके जाएंगे और ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड के अंदर भी एंट्री करेंगे जो अभी नहीं हुई है। तो वी आर लुकिंग एट 700 करोड़ का टर्नओवर एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, बेसिकली ट्रिपलिंग ऑफ टर्नओवर। वही जो अगर आप सेगमेंटल ग्रोथ को देखें तो लाइक आई मीन जो कैटेगरी ऑफ जूसेस है वहाँ पे और डाइजेस्टिव्स में आप देखें आपने सब्सटेंशियल ग्रोथ दर्ज की है, तो ये जो मोमेंटम है ये ऐसा ही कायम रहेगा अगले क्वार्टर में भी। और एक और चीज़ सर कि वो इनफैक्ट मेरा प्रश्न लास्ट क्वार्टर में भी था आपसे कि रूरल से जो डिमांड है वो कितनी पिकअप हुई है इस बार, या फिर वो मोर और लेस फ्लैट ही है? राइट,
तो सबसे पहले जूसेस के अंदर हमने एंटर करा था ड्रिंक्स मार्केट। अब ड्रिंक्स मार्केट का साइज है 700-800 करोड़, जो जूसेस का मार्केट साइज है अराउंड 1700 करोड़। तो हमने मार्केट साइज और टोटल एड्रेसेबल मार्केट वो हमने अराउंड 4 टाइम्स और 5 टाइम्स ले गए हैं। इसके अंदर हमारा ड्रिंक्स ने लास्ट ईयर किया था बिजनेस 100 करोड़ का, इस साल बिजनेस किया है 200 करोड़ का, और हम अगले 3 साल में 500 करोड़ का बिजनेस करेंगे अपने ड्रिंक्स पोर्टफोलियो में। तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है अपने माइंड में कि ये ग्रोथ जो है सस्टेन्ड और मेंटेन रहेगी, क्योंकि हम अभी तो 10% मार्केट शेयर पे हैं ड्रिंक्स में। तो 10% से हमें सिर्फ ऊपर जाना है और बाकी प्लेयर्स सिर्फ मैंगो प्लेयर्स हैं, और हम हैं जो रियल ब्रांड को ड्रिंक्स में लेके गए हैं और सारे फ्लेवर्स के अंदर लॉन्च किया है। हमारे तो 8 फ्लेवर्स होते हैं, सिर्फ मैंगो इज वन ऑफ द फ्लेवर्स। सो ड्रिंक्स में हमारी सस्टेन रहेगी। एज वेल एज ग्रोथ इन रूरल इज कंसर्न, वीरेंद्र जी, रूरल में ग्रोथ थोड़ी, डाबर में हमेशा रूरल की ग्रोथ अर्बन से ज्यादा रही है, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रूरल में बहुत रहा है। पहली बारी इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में हमने देखा है कि रूरल में हमारी ग्रोथ बहुत कम रही है। अर्बन में ग्रोथ 6% की रही है, रूरल में ग्रोथ सिर्फ 1% की रही है, और थोड़ा क्रेडिट भी कम अवेलेबल है रूरल के अंदर। तो हमें बहुत क्रेडिट एक्सटेंशन देनी पड़ी है, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है और लिक्विडिटी क्राइसिस है थोड़ा रूरल के अंदर। तो वो अब हमें पिंच होना शुरू हो गया है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बहुत हुई है, और इन्फ्लेशन के कारण प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं, और रूरल में प्राइस इंक्रीजेस बहुत ही वॉलेट को पिंच कर रहे हैं कंज्यूमर के। तो वो थोड़ा दिखना शुरू हो गया है, बट होपफुली फेस्टिव सीजन के आने से ये थोड़ा सेंटिमेंट बेटर होगा कि जब भी प्राइस इंक्रीजेस होते हैं रूरल में एक बैकलैश तो आता ही है, बट वो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाता है, बिकॉज कैप्टिव डिमांड इंडिया में इट्स ऑलरेडी देयर। सो दैट इज वेयर वी आर ऑन रूरल। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।